capacitor. Capacitance of capacitor without dielectrics. Capacitance of capacitor of two parallel plates, और मैं इसको ऐसे लिखिए, capacitance of capacitor between two parallel plates, without dielectrics. तो जो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर हम लोग ने पढ़ा हुआ है वो अब दो चीजों में पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे विदाउट डाइलेक्ट्रिक्स, एक पढ़ेंगे विद द डाइलेक्ट्रिक्स। तो यहां पहला चालू करेंगे हम लोग विदाउट डाइलेक्ट्रिक्स। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक्स और कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स विदाउट डाइलेक्ट्रिक्स। तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, चलो ध्यान दो पूरा इधर, वो सिंपल सा डेरिवेशन नहीं है। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर दो चीजों में पढ़ा जाएगा, एक पढ़ा जाएगा पहले, एक पढ़ा जाएगा विदाउट डाइलेक्ट्रिक्स, एक पढ़ा जाएगा विद द डाइलेक्ट्रिक्स। इट मींस दैट कि दो पैरेलल प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक्स नहीं होगा तब कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर पढ़ा जाएगा, और दो पैरेलल प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक्स होगा तब कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर पढ़ा जाएगा। और दोनों के लिए हम लोग डेरिवेशन सॉल्व करेंगे, दोनों के लिए इक्वेशन बनाएंगे। तो दो पैरेलल प्लेट के बीच में अगर डाइलेक्ट्रिक्स नहीं है तो कंसेप्ट आपका बना विदाउट डाइलेक्ट्रिक्स का, और अगर दो पैरेलल प्लेट के बीच में अगर आपका डाइलेक्ट्रिक्स है तो वो बना आपका विद द डाइलेक्ट्रिक्स का। तो बहुत सिंपल सी बात है कि यहां विदाउट डाइलेक्ट्रिक्स लिखा है तो इसका मतलब ये है कि हमारे को उन दो पैरेलल प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक्स नहीं लेना है। अगर डाइलेक्ट्रिक्स नहीं लेना है तो उनके बीच में जो मीडियम प्रेजेंट होगा वो पूरा का पूरा एयर मीडियम होगा, या अदरवाइज वी कैन कंसीडर दिस इज अ वैक्यूम स्पेस। क्लियर? अब देखो, तो मेरे पास में दो पैरेलल प्लेट होने चाहिए, ठीक है। तो एक कंसीडर करता हूं मैं, एक पैरेलल प्लेट है ये। सो दिस इज माय फर्स्ट प्लेट ए, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया लेंगे हम लोग, इसका एरिया ए से डिनोट करेंगे, एरिया ए सेम क्रॉस सेक्शन के होने चाहिए। एंड दिस क्रॉस, ये जो मेटल प्लेट है हमारी फुल्ली पॉजिटिवली चार्ज होनी चाहिए, दैट शुड बी अ फुल्ली पॉजिटिवली चार्ज। तो ये मेटल प्लेट ए है, सो दिस इज अ फुल्ली पॉजिटिवली चार्ज। और दूसरी मेटल प्लेट लेंगे हम लोग, दैट इज बी, और उसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया आपका सेम ही रहेगा। दिस इज अगेन मेटल प्लेट बी, और इसका भी एरिया क्या रहेगा, एरिया ए, एरिया ए ही ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। हैविंग अ सेम क्रॉस सेक्शन एरिया, दोनों का एरिया सेम, एंड दिस इज अ फुल्ली निगेटिवली चार्ज। अब कुछ कंसेप्ट बता देता हूं आप लोग को, देख यहां से अच्छे से याद करना इसको। एक वर्ड हम लोग यहां से ध्यान में रखेंगे, इसके पहले भी हम लोग को ध्यान में रखना था उसको, बट वो हमारे काम के अभी तक नहीं आया। इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड। Electrically isolated. What is the concept of electrically isolated? The meaning of electrically isolated कि अगर तेरे पास में पॉजिटिव प्लेट है और तेरे पास में नेगेटिव प्लेट्स है, and when these plates are very close to each other, the meaning of electrically isolated, it does not transfer the charges from one plate to another plate. It means the second meaning of this one, it does not permitted to, ये बोल सकते हैं कि it does not permitted to transfer the charge from one plate to another plate, या it does not allow the flow of current. This is the terms of electrically isolated.
कितनी भी क्लोज आपकी मेटल प्लेट क्यों ना हो, इट डज नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड का मतलब एक प्लेट के चार्जेस दूसरे प्लेट पे ट्रांसफर नहीं होंगे, और एक प्लेट के चार्जेस अगर दूसरे प्लेट पे ट्रांसफर नहीं होंगे, सो देयर इज नो फ्लोइंग ऑफ करंट. Electrically isolated system does not allow the flow of current, and it does not allow the flow of charges from one surface to another surface. This is a concept of electrically isolated, and these two terms, these two plates are electrically isolated. The meaning of electrically isolated, आप इनके बीच में कितना भी distance कम कर दो, this charge cannot be moving toward this charge, and this charge cannot be moving toward this charges, and the magnitude of both the charges on both the plates should be same. इन दोनों को यहां जितना मैग्नीट्यूड है पहले चार्जेस का, उतना ही मैग्नीट्यूड आपका ये रहेगा, इसका भी रहेगा. जितने पॉजिटिव चार्जेस यहां पर डेवलप हुए हैं, उतने ही चार्जेस तेरे नेगेटिव चार्जेस यहां पर भी डेवलप होंगे. And these two metal plates are connected with the external battery, that is external electric potential. तो ये इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग ने कनेक्ट कर दिया, and that is V. And the distance between these two, दो पैरेलल प्लेट के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा वो लेंगे हम लोग स्मॉल d. So small d is a smallest separation between the two parallel plates. Smallest separation, otherwise separation between the two plates, and that is your small d. Plate A and plate B. This plate A is a fully positively charged plate. Plate B is a fully negatively charged plate, and this both the plates is electrically isolated. And what is the concept of electrically isolated? कि एक प्लेट से चार्जेस दूसरी प्लेट पे ट्रांसफर नहीं हो सकेंगे, and it does not allow the flow of charges, and it does not allow the flow of charges, it means that it does not allow the flow of current. Capacitance of capacitor without dielectrics, capacitance of capacitor between two parallel plates without dielectrics. तो इसके इन दोनों के बीच में अभी हम लोग को डाइलेक्ट्रिक्स रखना नहीं है. इट मीन्स दैट कि इनके बीच में आपका क्या प्रोड्यूस हो, यहां पे क्या रहेगा, एयर मीडियम. एंड व्हेन देयर इज एन एयर मीडियम, तो चार्जेस इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड होने के कारण चार्जेस यहां से यहां तो फ्लो नहीं होंगे, बट इट अलाउ टू एक्सर्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हर चार्ज का एक चार्ज के ऊपर जाएगा, एक चार्ज का दूसरे चार्ज के ऊपर, दूसरे चार्ज का तीसरे चार्ज के ऊपर. सो दिस इलेक्ट्रिकली फोर्स, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स व्हिच इज एक्सर्टेड बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स व्हिच इज इक्वली स्पेस्ड. मतलब कि ये जो फोर्स हो जाएगा, तो ये फोर्स कुछ इस तरीके से डायरेक्शन से जाएगा, ये इसका फोर्स कुछ इस तरीके से. तो ये जो फोर्स आज जा रहा है, सो दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ये सारे के सारे आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहां जनरेट हुए हैं, and this electrostatic force are equally spaced. The meaning of equally spaced, इनके बीच में equal space रहेगी, and the constant electrostatic force is generated here. Why it is constant? Because the magnitude of the charges here is constant. जितने में चार्जेस तेरे यहाँ पर है, उतने ही चार्जेस तेरे यहाँ पर भी है. तो जो फोर्स ये चार्जेस और ये चार्ज के बीच में जो फोर्स जनरेट होगा, so that force is a electrostatic force due to same magnitude of the charges and same distance, that is a constant distance between these two plates is constant. So this force which is exerted between the two parallel plates is also a constant. So constant electrostatic force is generated, and the force line which is generated from positive to negative and negative to positive, so it is equally spaced. जो फोर्सेस होंगे वो फोर्सेस के बीच में जो स्पेस होगी, वो स्पेस हर एक फोर्सेस के बीच में जो स्पेस होगी, सो दैट इज इक्वल. एंड इट generated the maximum amount of force, so group of maximum amount of force is called as flux. तो यहाँ जो फ्लक्स तेरा जनरेट होगा, so that flux is nothing but, you know that what is the equation for the flux, so that is d phi is equals to E dot ds. So taking the magnitude form, so d phi is equals to again E ds cos theta. Theta का वैल्यू 0, so d phi is equals to E into ds. So this is what initial flux, या change in the flux. If I want to calculate the total flux, so total flux, so phi is equals to line integral of d phi. कुछ याद होगा तो.
So phi is equals to line integral of d phi. So again that is phi is equals to line integral of E into ds. So phi is equals to E line integral of ds. What is ds? Small surface area, and we are taking the cross section area is A. So phi is equals to E into A. Now according to Gauss theorem, what is Gauss theorem? Phi is equals to Q divided by epsilon naught. Clear? Now consider this is equation number 1 and this is equation number 2. So we get the equation for phi is equals to E into A and phi is equals to Q upon A epsilon naught. So Q divided by epsilon naught is equals to E into A. So E is equals to Q divided by A into epsilon naught. What is E here? Electric field intensity. E क्या है? Electric field intensity. So E is equals to Q divided by A into epsilon naught. So E is equals to Q divided by epsilon naught. Now remember that is electric potential, relation between electric field intensity and electric potential. What is the relation between E and V? E is equals to minus dV upon dx. dr का dx था dr. So it means that अगर मैं यहाँ से इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म ले लूँ तो क्या E is equals to d upon r लिखा जाएगा, d upon r लिखा जाएगा, सॉरी v upon r, और r की जगह यहाँ पे क्या है d, r की जगह क्या है यहाँ पे, तो v upon क्या हो जाएगा ये d, v upon d, and v is equals to E into d. तो v is equals to क्या हो जाएगा E into d. Now put the value of E here. So E जो हम लोग ने यहाँ बनाया हुआ है, तो मेरे को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू इक्वेशन मिलेगा. So इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, so V is equals to Q divided by A into epsilon naught into d. So V is equals to क्या बना Q into d divided by A into epsilon naught, where Q is the magnitude of the charge, d is the separation between the two plates. D क्या है? Separation between the two plates. A cross section area and epsilon naught permittivity of free space. Now V is equals to जो इक्वेशन मिली है मेरे को यहाँ पे, ठीक है, मेरे को निकालना क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर. निकालना क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर. एंड व्हाट इज द इक्वेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर? C is equals to Q upon V. क्या V पहले कैलकुलेट कर दिया है मैंने? So C is equals to आ जाएगा Q upon V. So Q divided by Q into D upon A into epsilon naught. Now this Q get cancel. So C is equals to A into epsilon naught divided by D. A into epsilon naught divided by. So this is the capacitance of capacitor without dielectrics, या otherwise capacitance of capacitor between two parallel plates without dielectrics. खत्म नहीं हुआ, यहाँ अच्छे से सुनिए फिर से. ये इक्वेशन क्या बताती है? The equation, this C is what? Capacitance of capacitor. A cross section area, epsilon naught permittivity of free space, and D is a separation between the two parallel plates. Clear? So C is inversely proportional to separation between the plates. Clear? अगर D का वैल्यू बहुत छोटा तो C capacitance of capacitor is, अबे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ कि अगर ये D बहुत छोटा हुआ तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर क्या हो गया? बढ़ेगा. इसका मतलब यह है कि अगर मैं इन दोनों को बहुत क्लोज ला लूं तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर गोज ऑन इंक्रीजिंग. As this two parallel plates moving towards each other, then the capacitance of capacitor is increases. As we move away from each other, that means the two parallel plates are moving away from each other, then the distance between the two parallel plates is increases, and when the distance between two parallel plates is increases, the capacitance of capacitor is, and it is directly proportional to the cross section area, directly proportional to the, and when it is directly proportional to the cross section area, तो जितनी बड़ी मेटल प्लेट होगी क्या उतना बड़ा कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर होगा. So this is exact terms of capacitance of capacitor without dielectrics. उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा. सिंपल सी बात है. दो पैरेलल प्लेट कंसीडर करेंगे आप लोग, मेटल प्लेट A एंड मेटल प्लेट B. मेटल प्लेट A इज फुल्ली पॉजिटिवली चार्ज, वर्ल्ड मेटल प्लेट B इज फुल्ली नेगेटिवली चार्ज. B है, इन दोनों को हम लोग भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से कनेक्ट कर देंगे. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से कनेक्ट करने के बाद में इनके बीच का सेपरेशन लेंगे हम लोग D. क्लियर? तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये जो मेटल प्लेट है वो कौन सी है? इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड. एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड? It does not allow the flow of charges from one surface to another surface. यहाँ से यहाँ चार्जेस फ्लो होंगे क्या? यहाँ से यहाँ चार्जेस फ्लो होंगे क्या? नहीं. तो चार्जेस फ्लो नहीं होंगे, बट इट अलाउ टू एक्सर्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. एक फोर्स तो एक्सर्ट होगा, और जो फोर्स एक्सर्ट होगा वो इक्वली स्पेस्ड होगा, और इक्वली स्पेस होने के कारण जितना
यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस है, तो जो फोर्स तेरा जनरेट हुआ वो कांस्टेंट फोर्स जनरेट होगा, सो दैट इज कांस्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज जनरेटेड। नाउ यहाँ पे जो ये फोर्स लाइन है, सो ये फोर्स लाइन, ग्रुप ऑफ फोर्स लाइन इज कॉल्ड एज फ्लक्स। तो फ्लक्स डी फाई इज इक्वल टू व्हाट, ई इनटू ds, तो डी फाई इज इक्वल टू eds cos थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है 0, सो डी फाई इज इक्वल टू eds बना, देन फाई इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ डी फाई का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे ई बाहर, तो लाइन इंटीग्रल ऑफ ds, so the line integral of ds is a, तो यहाँ इक्वेशन बनी फाई इज इक्वल टू e इनटू, now according to the Gauss theorem, तो phi is equal to q divided by epsilon naught, तो दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर लो तो we get the equation for E, क्लियर। अब ये इक्वेशन मिली तो we know the relation between electric potential and electric field intensity, तो E is equal to minus dV by dr, इसका मैंने मैग्नीट्यूड फॉर्म लिया, E is equal to V divided by D, D क्यों रिप्लेस हुआ, मैंने हम लोग ने यहाँ डिस्टेंस क्या लिया है D, तो इसलिए V by D, तो V बना तेरा E into D, E का वैल्यू यहाँ पुट कर दे, so we get the equation for V, तो V is equal to Q into D डिवाइडेड बाय A इंटू एप्सिलॉन नॉट। हम लोग को निकालना क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, और C इज इक्वल टू Q अपॉन, तो Q अपॉन V का वैल्यू यहाँ पुट कर दे, Q कैंसिल कर, सो वी गेट द रिलेशन दैट इज कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज इक्वल टू A इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D, तो C is inversely proportional to D and C is directly proportional to A, so it means that if the separation between the two plates is minimum to minimum, then the capacitance of capacitor is maximum, capacitance of capacitor is maximum and it is directly proportional to the cross section area, तो जितना बड़ा मेटल प्लेट होगा उतना ही बड़ा तेरा कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर होगा। So this is the concept of capacitance of capacitor between two parallel plates without